हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। आज हम क्या करेंगे? आज हम रिलेटिव वेलोसिटी जो क्लास 11 में था सिलेबस में, वही रिलेटिव वेलोसिटी जिसमें ट्रेन का भी कुछ प्रॉब्लम्स था कि दो ट्रेन एक ही ट्रैक पे एक ही डायरेक्शन में चल रहा है या दूसरे डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, ऐसे भी प्रॉब्लम्स था। उसमें कुछ रेन मैन प्रॉब्लम भी था, तुम देख सकते हो बोर्ड में मैंने लिखा है कि रेन मैन प्रॉब्लम भी था, और उसमें बोट वाटर प्रॉब्लम भी है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोट वाटर प्रॉब्लम, ठीक है। और ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, मतलब हम लोग आज रिलेटिव वेलोसिटी दो तरीके से हम लोग करेंगे। पहले करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी 1 डायमेंशन, फिर करेंगे रिलेटिव वेलोसिटी 2 डायमेंशन, ठीक है। और ये कोई भी एग्जाम के लिए, जेई के लिए बोलो, नीट के लिए बोलो या केबीपीवाई के लिए बोलो, कोई भी एग्जाम के लिए ये रिलेटिव वेलोसिटी वाला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखा गया है कि 1-2 साल बाद ये रिलेटिव वेलोसिटी आ ही जाता है कोई ना कोई एग्जाम में, ठीक है। और नीट में तो, जेई में तो बहुत साल आया है। नीट तो चालू ही हुआ है 2013 से, तो 2013 से 2019 तक तुम सोचो 3 बार आ गया रिलेटिव वेलोसिटी का प्रॉब्लम। तो तुम्हें अभी समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम ये क्लास को शुरू कर चुके हो तो अभी उसका डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में जाके देखो, मैंने जो क्वेश्चन आज कराऊंगा, जो एलिन का मटेरियल जो है रिलेटिव वेलोसिटी का, मतलब मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन में आता है ये रिलेटिव वेलोसिटी। ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर स्ट्रेट लाइन में एलिन के मटेरियल में 168, क्वेश्चन नंबर 168 से लेके 202 तक मैं आज तुम लोगों को कराऊंगा, ठीक है। तो इसका जो है, क्योंकि बोर्ड में मैं क्वेश्चन लिखूंगा तो समय ज्यादा चला जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तुम लोग बोर फील करोगे, इसलिए मैं क्वेश्चन को स्किप कर रहा हूँ। क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ, ऐसे रीडिंग पर के क्वेश्चन बोल दूंगा, पर क्वेश्चन तो तुम लोगों को चाहिए। क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा तुम लोगों को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाओ, देखो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक डाल दिया है, ठीक है। तो वहां पे तुम जाके वो पीडीएफ डाउनलोड करो, डाउनलोड करके फिर पीडीएफ देख के कॉपी में उठाओ। फिर एक बार हर एक क्वेश्चन तुम क्या करो, कॉपी में उठाओ या उसको प्रिंट आउट निकाल दो, प्रिंट आउट निकाल के तुम्हारा सामने रखो। फिर मेरे वीडियो को देखो, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ देखो, फिर मैं कैसे कैसे सॉल्व करता हूँ देख लो, ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो तुम ऐसे बोर्ड में देखते रहोगे, क्वेश्चन में बता जाऊंगा, तुम क्वेश्चन का तुम्हारा ब्रेन में थोड़ा क्वेश्चन नहीं जाएगा, तो तुम ऐसे ऐसे देखते जाओगे, जब तुम्हारा बारी आएगा तुम नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए क्या करना है, उसको क्वेश्चन का अगर प्रिंटर तुम्हारे पास है या प्रिंट करा सकते हो तुम अभी, तो प्रिंट करा लो वो क्वेश्चन को। 3 पेज ही है, ज्यादा नहीं है। और अगर प्रिंट नहीं कराना चाहते हो तो तुम हाथ से भी लिख सकते हो, कॉपी में पहले लिखो, क्वेश्चन उठाओ, फिर मेरे वीडियो को चलाओ, फिर तुम सॉल्यूशन में कैसे कैसे करता हूं वो देख लो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन है आज 168, ठीक है। एकदम पहले का क्वेश्चन नंबर है 168 एलिन का जो मटेरियल है उसमें 168 है पहले क्वेश्चन। देखो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूँ क्या क्वेश्चन में बताया गया है। बोला गया है कि ए ट्रेन मूव्स इन नॉर्थ डायरेक्शन विथ ए स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। ए मंकी इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन अगेंस्ट इट्स मोशन विथ ए वेलोसिटी ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेन। द वेलोसिटी ऑफ द मंकी एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो इसके लिए 4 ऑप्शन दिए के रखा है। 5 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, 25 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ, ड्यू साउथ, 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू साउथ, 10 मीटर पर सेकेंड ड्यू नॉर्थ। मतलब क्या है क्वेश्चन में, एक ट्रेन जा रहा है, कितना स्पीड से जा रहा है? 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं। ट्रेन के छत के ऊपर क्या है, एक मंकी है, वो क्या कर रहा है? दौड़ लगा रहा है। कौन से डायरेक्शन में दौड़ लगा रहा है? जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसका अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ लगा रहा है, ठीक है। और मंकी का स्पीड क्या देकर रखा है? मंकी का स्पीड देकर रखा है 18 किलोमीटर पर आवर। तुम्हें क्या निकालने के लिए बोला है? तुम्हें बोला है कि ट्रेन के बाहर एक लोग खड़ा है जो मिट्टी पे खड़ा है, ग्राउंड पे खड़ा है, वो मंकी को कितना स्पीड से देखेगा। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मंकी विद रेस्पेक्ट ऑफ द मैन हु इज स्टैंडिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। वो हो जाएगा, वो ही बोला है हम लोगों का क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं,
हम एक V1 निकाल लेते हैं। V1 कौन सा है? V1 हो जाएगा तुम्हारा ट्रेन का जो स्पीड है वो हो जाएगा। वो कितना देकर रखा है? 54 किलोमीटर पर आवर। मतलब इसको 5/18 से इंटू करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? उसको 15 मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं। 15 मीटर पर सेकंड मतलब इसको हम 15J से भी लिख सकते हैं, 15J से भी लिख सकते हैं। और मांकी का निकालते हैं। मांकी के लिए क्या हो जाएगा? V2 इजिकल टू मांकी का कितना देकर रखा था? 18 किलोमीटर पर आवर। मतलब 18 इंटू 5/18 मतलब उसका क्या हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और मांकी का डायरेक्शन कौन सा है? मांकी का डायरेक्शन, मांकी अगर इस तरफ जा रहा है तो ट्रेन जा रही है इस तरफ। तो ट्रेन का अगर डायरेक्शन को हम पॉजिटिव पकड़ते हैं तो मांकी को नेगेटिव पकड़ना पड़ेगा। तो उसको क्या करते हैं? एक माइनस डाल देते हैं। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं? -J लिख सकते हैं। ठीक है। उसको क्या लिख सकते हैं? हम -J लिख सकते हैं। अभी क्या निकालना पड़ेगा? अभी निकालना पड़ेगा कि उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है। अभी क्या निकालना पड़ेगा? उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना है। तो रिलेटिव वेलोसिटी V रिलेटिव क्या हो जाएगा हम लोग का? ट्रेन का जो स्पीड है और V1 और V2 हो जाएगा। तो V1 और V2 होने से क्या हो जाएगा? ये 10J हो जाएगा। मतलब 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। ये 10J हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और कौन से डायरेक्शन में जाएगा? ये हो जाएगा कौन सा बड़ा है यहाँ पे? ट्रेन का स्पीड ज्यादा है, मांकी का स्पीड कम है। ट्रेन कौन से डायरेक्शन में जा रहा था? नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रहा था। तो रिलेटिव स्पीड का भी डायरेक्शन कौन से होगा? नॉर्थ के डायरेक्शन में ही होगा। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड ड्यू नॉर्थ। ठीक है। हो गया 168। तो उसका आंसर क्या बन जाएगा भाई? 4 नंबर ऑप्शन जो है तुम देखोगे 4 नंबर ऑप्शन उसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलो अभी अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 169 में क्या बोला है? बोला है ए बोट टेक्स 2 hours टू गो 8 किलोमीटर एंड कम बैक इन स्टिल वाटर लेक। द टाइम टेकन फॉर गोइंग 8 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड कमिंग बैक विथ वाटर वेलोसिटी ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इज कितना होगा? 140 मिनट, 160 मिनट, 150 मिनट, 170 मिनट। ये चारों ऑप्शन हम लोग को देकर रखा है। ठीक है। मतलब एक बोट क्या करता है? 2 घंटे में 8 किलोमीटर जाता है स्टिल वाटर में। ठीक है। 8 किलोमीटर जाता है फिर 8 किलोमीटर आता है। टाइम कितना लेता है? 2 घंटा लेता है। अभी क्या बोला है? अभी बोला है कि अभी जो वाटर करंट है, मतलब अभी पानी का धारा है, ठीक है, अभी रिवर करंट है, वाटर करंट है, तो उसमें वो अगर 8 किलोमीटर जाएगा और 8 किलोमीटर आएगा, ठीक है, उसको समय कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? पहले कितना क्या था? पहले रिवर करंट नहीं था। ठीक है। नॉर्मल वाटर था। अभी क्या है? अभी रिवर करंट है। अभी 8 किलोमीटर जाने आने में कितना समय उसको लगेगा? ये है हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन ही है। तो 169 ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा 169। ठीक है। ये वाला हो जाएगा 169। तो 169 में हम लोग क्या करते हैं? पहले 8 किलोमीटर गया विद वेलोसिटी मान लो कि V। एक वेलोसिटी पकड़ के वो 8 किलोमीटर गया, फिर 8 किलोमीटर आया, सेम वेलोसिटी पकड़ के 8 किलोमीटर ही आया। ठीक है। टोटल उसको समय कितना चाहिए? पहले 2 चाहिए, 2 आवर चाहिए। यहाँ पे 2 कितना है? आवर है। मतलब यहाँ पे यहाँ से एक बार गया 8 किलोमीटर, यहाँ से फिर आया 8 किलोमीटर। हमने मान लिया कि यहाँ पे वेलोसिटी जो V से गया वहां पे भी वेलोसिटी V से ही आया, क्योंकि अभी वहां पे तो रिवर करंट है नहीं, तो बोट का जो ओरिजिनल स्पीड है वो स्पीड से ही जाएगा, वो स्पीड से ही आएगा। और जाने आने में टोटल टाइम कितना लगा? 2 आवर लगा। तो ये क्या है? डिस्टेंस वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी करते हैं हम, टोटल टाइम निकल जाएगा। यहाँ से यहाँ जाने के लिए जो टाइम है, यहाँ से यहाँ आने के लिए, रिटर्न कमिंग बैक के लिए ये टाइम है। ठीक है। दोनों टाइम को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा? यहाँ से V निकल जाएगा। V कितना हो जाएगा? 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ से क्या निकल गया? V निकल गया। ठीक है। अभी क्या हो जाएगा? अभी रिवर करंट आ गया, मतलब अभी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम आ गया है। तो डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम के लिए तुम्हें टाइम तो निकालने का फॉर्मूला तो सेम ही है, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस तो तुम्हारा सेम ही है, एक V प्लस V डैश हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? V माइनस V डैश हो जाएगा। ठीक है। जो डाउन स्ट्रीम होगा तो V प्लस V डैश हो जाएगा, जब अपस्ट्रीम होगा तो V माइनस V डैश हो जाएगा। ठीक है। तो चलो यहाँ से सॉल्व करते हैं। फिर क्या हो जाएगा? फिर ये हो जाएगा 8/12 प्लस 8/4 ये आ जाएगा, क्योंकि V हम लोग का 8 है, V डैश क्वेश्चन में गिवन है, 4 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, तो टाइम कितना निकल जाएगा? यहाँ से
टाइम आ जाएगा 8/3 आवर। ठीक है, टाइम हो जाएगा 8/3 आवर। टाइम कितना आ जाएगा 8/3 आवर। अभी ऑप्शन में क्या है, सब मिनट में देकर रखा है, तो मिनट में देकर रखे, चलो उसको मिनट में कन्वर्ट कर देते, 3 × 60 कर देते, तो 160 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो 160 मिनट हो गया। ये हो गया हम लोगों का क्या 169 वाला क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। बहुत इजी था 169। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अभी जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि 4 persons PQRS of same mass travel with the same speed along the square of side D such that each one always faces the other. After what time they meet each other? ठीक है, एक डायग्राम उन लोगों ने दिया है क्वेश्चन में। एक स्क्वायर है, एक ऐसे एक डायग्राम बना के रखा है उन लोगों ने। यहाँ पे PQ था क्या, हाँ PQ, तो P Q R S, सभी से P से Q, Q से R, R से S, S से P जाने के लिए वेलोसिटी कितना है U देकर रखा है। और हर एक का डिस्टेंस क्या है, हर एक का डिस्टेंस, ये स्क्वायर है तो सभी का डिस्टेंस DE होगा। ठीक है, वो हो जाएगा 170। तो बोला है क्या कि कौन से समय पे, एट व्हाट टाइम विल दे मीट ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से मीट करेगा कौन से समय पे। ठीक है, कौन से टाइम में वो एक दूसरे से मीट करेगा। चलो इसके करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। अभी डिस्टेंस बाय वेलोसिटी मान लो तुम इसी डायरेक्शन में लेते हो। ठीक है, तो ये वाला वेलोसिटी का, ये जो वेलोसिटी है उसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा कंपोनेंट है, कॉस वाला कंपोनेंट है, उसका एक अलग से वेलोसिटी है u, और एक कंपोनेंट का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा, मतलब u cos थीटा ऐड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अभी डिस्टेंस क्या हो जाएगा d हो जाएगा, और वेलोसिटी क्या हो जाएगा u प्लस u cos 90। 90 क्यों लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है, हर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री बनता है। ये एंगल भी 90 डिग्री बनेगा, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। ठीक है, जो cos 90 तो हम लोग का 0 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, खाली d/u हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन में क्या हो जाएगा, d/u हो जाएगा, मतलब ये ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 170 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन है 171। 171 में क्या है देखो, बोला है कि 6 persons of same mass travel with the same speed u along the regular hexagon of side D such that each one always faces the other. After what will they meet each other? मतलब after how many means how much time they meet each other, ये क्वेश्चन में दिया गया है 171 में। उसके लिए उन लोगों ने डायग्राम बना के रखा है, एक हेक्सागोनल शेप का डायग्राम उन लोगों ने बना के रखा है। ऐसे एक डायग्राम दिया है, ये कितना है 171। ठीक है, ऐसे एक डायग्राम दिया है, तो हर एक पॉइंट से हर एक पॉइंट का वेलोसिटी भी देके रखा है u, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके u का डायरेक्शन भी देकर रखा है, ऐसे u है। ठीक है, तो कब वो एक दूसरे के साथ मीट करेगा ये बोला गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कितना है, ये क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 171। ठीक है, तो कब ये मीट करेगा, मतलब ये 170 की तरह ही हो जाएगा, 170 की तरह ही हो जाएगा, खाली उसमें क्या हो जाएगा, उसमें जो एंगल हो जाएगा बीच में वेक्टर का जो रिजल्टेंट का एंगल हो जाता है, तो हेक्सागोनल में एंगल कितना आ जाता है, यहाँ पे थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हेक्सागोनल में थीटा कितना आ जाएगा 120 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो टाइम निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब यहाँ पे u माइनस u cos 120 हो जाएगा। ठीक है, u माइनस u cos 120 डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर लॉ द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट विल बी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एडजेसेंट साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा, मतलब cos 120 का वैल्यू कितना है, हाफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d/u माइनस u/2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा d/u/2 मतलब 2d/u। ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2d/u हो जाएगा, तो उसका आंसर हो जाएगा 2d/u, मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, 2d/u, हाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं आगे की तरफ।
172 नंबर क्वेश्चन। 172 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है कि पर्सन वर्क्स अप ए स्टेयर्ड एस्केलेटर इन 90 सेकेंड, ही इज कैरिड इन 60 सेकेंड व्हेन स्टैंडिंग ऑन द सेम एस्केलेटर व्हिच इज नाउ मूविंग, द टाइम ही वुड टेक टू वर्क अप द मूविंग एस्केलेटर विल बी। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन में बोला क्या है, क्वेश्चन में बोला है हम लोग के पास एक एस्केलेटर है जो इधर से इधर जा रहा है। एक लोग क्या है, एक लोग खाली एस्केलेटर में खड़ा है, यहाँ पे खड़ा था, यहाँ पे ही खड़े है, तो उसको एस्केलेटर उठा रहा है। ठीक है, वो कितना समय पे उठ जाता है, यहाँ से यहाँ कितना समय लगता है, उसको 60 सेकंड लगता है। वो अगर एस्केलेटर रुका होता, मतलब एक्सेलेटर अगर क्या होता, स्टेशनरी होता, तो उसको पैदल धीरे धीरे उठना पड़ता, तो उसको कितना समय लगता, 90 सेकंड लगता। ठीक है, अभी बोला गया है क्या, अभी एस्केलेटर भी मोशन में है, मतलब एस्केलेटर भी आगे की तरफ जा रहा है और लोग भी जो खड़े नहीं है, एक सीढ़ी पे खड़े नहीं है, वो भी आगे 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 जा रहे हैं, मतलब दोनों का मोशन अभी कंसीडर करने से टाइम कितना चाहिए ये बोला है अभी क्वेश्चन नंबर 172 में। ठीक है, क्वेश्चन आ गया समझ में। चलो 172 करते हैं। तो 172 में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को करना पड़ेगा पहले लोग जो मैन है उसका स्पीड हम लोग को निकालना पड़ेगा फर्स्ट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्पीड ऑफ मैन निकालेंगे। ठीक है, ये स्पीड ऑफ मैन कितना होगा, स्पीड ऑफ मैन vm लिखा है मैंने, स्पीड ऑफ डिस्टेंस बाय उसका टाइम, मतलब d/90। फिर क्या निकाल लेंगे, स्पीड ऑफ एस्केलेटर निकालेंगे, es लिखा है, v सफिक्स में es लिखा है एस्केलेटर, वो क्या हो जाएगा d/60। ठीक है, ये दोनों क्या निकल गया, स्पीड निकल गया। अभी टोटल टाइम निकालेंगे, टोटल टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अगर मान लो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस d है, तो d बाई वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब क्या है, वेलोसिटी मतलब d/90 प्लस d/60 है, दोनों का वेलोसिटी को जोड़ने से क्या आ जाएगा। ठीक है, उसको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसको कैलकुलेट करके क्या लिख सकते हैं, 60 into 90 लिख सकते हैं, by 60 into 90 by 60 plus this 150। ठीक है, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको अभी काट देते हैं, 15 4 सो 36 सेकेंड हो जाएगा उसका। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 36 सेकेंड हो जाएगा उसका आंसर। मतलब क्वेश्चन नंबर 172 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो अभी चलते हैं कौन से क्वेश्चन नंबर 173 के तरफ। 173 में क्या बोला है कि ए जेट एयरप्लेन ट्रेवलिंग विथ स्पीड ऑफ 500 किलोमीटर पर आवर इजेक्ट्स इट्स प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन विथ स्पीड ऑफ 1500 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव टू द जेट प्लेन, द स्पीड ऑफ द लेटर मतलब कंबशन जो होता है वो, विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड कितना है। ठीक है, तो 173 में तो हम लोग कर लेते हैं 173 हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 173। ठीक है, एक फ्लाइट का वेलोसिटी है और कंबशन का भी है। ठीक है, जो फ्यूल जो निकलता है, मतलब कंबशन जो होता है उसका, और प्लेन जो है उसका टोटल स्पीड ही हमारा रिलेटिव स्पीड है। ठीक है, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगा। मतलब फ्यूल और प्लेन का दोनों का स्पीड को सम करके हम रिलेटिव स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूल का स्पीड अगर तुम्हें निकालने के लिए बोलता है तो फ्यूल का स्पीड तुम रिलेटिव स्पीड से माइनस कर दो, प्लेन का स्पीड तो निकल जाएगा। ठीक है, हो गया। तो रिलेटिव वेलोसिटी में, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब जब फ्लाइट भी था और उसमें गैस भी था, मतलब कंबशन भी था, वही हम लोग यहाँ पे रिलेटिव स्पीड हम लोगों ने लिया है। वो कितना है, वो हो जाएगा 1500 माइनस ये कितना है 500, सभी किलोमीटर पर आवर में है, तो कितना हो जाएगा 1000 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर हो जाएगा। 1000 किलोमीटर पर आवर उसका आंसर हो जाएगा। तो ये 1000 किलोमीटर पर आवर मतलब ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 173 के लिए उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर 174 में क्या बोला है कि ट्रेन ऑफ 150 मीटर लेंथ इज रनिंग टुवर्ड्स नॉर्थ एट द स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। ए पैरेट फ्लाइज एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ पैरेलल टू द रेलवे ट्रैक। द टाइम टेकन बाय द पैरेट टू क्रॉस द ट्रेन इज इक्वल टू कितना है। अभी ट्रेन जा रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में एक पैरेट जा रहा है, ठीक है, एक पक्षी जा रहे हैं, बर्ड जा रहे हैं,
तो ट्रेन का लेंथ कितना देकर रखा है, 150 मीटर देकर रखा है। तो बाढ़ कितना टाइम पे, कितना समय के बाद वो जाके पूरा ट्रेन को क्रॉस कर लेगा, ठीक है। और ट्रेन का स्पीड देकर रखा है 10 मीटर पर सेकंड और बाढ़ का स्पीड देकर रखा है 5 मीटर पर सेकंड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 174, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन ही है 174। ये जब जो रेफरेंस फ्रेम जब अलग में होता है ना तो क्वेश्चन उसका बहुत इजी बन जाता है, ठीक है। तो उसको टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल वेलोसिटी, ठीक है। और डिस्टेंस वाला क्या, टोटल डिस्टेंस होगा नहीं, रिलेटिव डिस्टेंस होगा। ये डिस्टेंस जो है वो रिलेटिव डिस्टेंस होगा और स्पीड भी जो है वो भी रिलेटिव स्पीड होगा, ठीक है। डिस्टेंस रिलेटिव डिस्टेंस मतलब तो 150 है, ट्रेन का तो लेंथ 150 है, तो बाढ़ को तो 150 मीटर क्रॉस करना ही है ना, नहीं तो ओवरटेक कैसे करेगा उसको। और रिलेटिव स्पीड मतलब क्या है, दोनों का स्पीड का मतलब बाढ़ का स्पीड इसी डायरेक्शन में है, ट्रेन इसी डायरेक्शन में है, तो ये V1 है, ये V2 है। तो रिलेटिव स्पीड हम लोग कैसे करेंगे, V1 प्लस V2 करेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेलोसिटी है तो रिलेटिव वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, प्लस करके निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी, 10 प्लस 5 15, यहाँ पे हो जाएगा 150/15 मतलब 10 सेकेंड, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा 10 सेकेंड, मतलब उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ये 4 वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 174 वाला क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलो आगे जाते हैं, 175 में जाते हैं। तो 175 में क्या बोला है, देखो 175 में बोला है 2 ट्रेन्स ईच 50 मीटर लॉन्ग आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विथ रेस्पेक्टिव वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, टाइम ऑफ क्रॉसिंग। बहुत ही फालतू क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम है ही नहीं कुछ इसमें क्वेश्चन में, नॉर्मली ऐड करके देने से हो जाएगा। तो 175 है उसका क्वेश्चन नंबर, ठीक है। 2 ट्रेन है, दोनों ही 50 मीटर लॉन्ग है, मतलब टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक में जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड, एक में 15 मीटर पर सेकंड, ऑपोजिट डायरेक्शन में दोनों भाग रहे हैं। तो टाइम कितना होगा क्रॉसिंग के लिए वो निकालने के लिए बोला है। तो टाइम कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 50 प्लस 50 मतलब 100, ठीक है। समझ में आएगा ना, 50 प्लस 50 इक्वल टू 100। और वेलोसिटी कितना हो जाएगा, एक ट्रेन इधर मतलब वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जुड़ जाएगा, मतलब 25 मतलब 4 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 175 का जो आंसर है वो 4 सेकंड हो जाएगा, मतलब उसका ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 176 में क्या बोला है कि 2 cars are moving in the same direction with the same speed of 30 km/h. They are separated by 5 km. What is the speed of the car moving in the opposite direction if it meets the 2 cars at an interval of 4 minutes? ठीक है, जो 4 मिनट बाद दोनों और मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक बस यहाँ से जा रहे हैं, एक बस यहाँ से जा रहे हैं, मतलब दोनों के लिए 5 किलोमीटर का रेंज है, मतलब उसका सेपरेशन है 5 किलोमीटर। ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आएगा, इसको पहले क्रॉस करेगा, फिर इसको पहले क्रॉस करेगा। दोनों के अंदर कितना है टाइम देख रखा है 4 मिनट। 4 मिनट में ये दोनों को क्रॉस कर लेगा। जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं एक व्हीकल, वो क्रॉस कर लेगा दोनों को, ठीक है। ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे वहां पे, ठीक है। तो उसके टाइम कितना है, उसका टाइम 4 मिनट है। उसको 60 से डिवाइड कर देता हूँ तो उसका आवर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू की टोटल डिस्टेंस दोनों के अंदर कितना था, 5 किलोमीटर था। और उसका टोटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना था, एक v प्लस 30 था, ठीक है। उसका दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी 30 था, क्योंकि बोला गया था क्वेश्चन में 2 cars are moving in the same direction with the same speed of 30 km/h, ठीक है। तो हमने पकड़ लिया कि ये जो आया है वो v से आया है और या रिलेटिव वेलोसिटी से आया है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ से हम लोग का अभी v निकालना है, ठीक है। तो अभी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो v प्लस 30 इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग का 75 और v बन जाएगा कितना, v बन जाएगा 45, ठीक है। तो v हो जाएगा 45 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे मीटर पर सेकंड नहीं है, किंतु वो किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि हमने टाइम 4 मिनट को आवर में कन्वर्ट कर दिया था 4/60 से, ठीक है। तो ये 45 किलोमीटर पर आवर, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 177 में जाते हैं। 77 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है, ए स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स एंड इट राइजेस टू ए हाइट ऑफ 200 मीटर। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द स्टोन विद द रेस्पेक्ट ऑफ द अर्थ विल बी मैक्सिमम। कहाँ पे मैक्सिमम होता है ये बोलने के लिए बोला है। तो ऑप्शन 1 में क्या दे के रखा है, ऑप्शन 1 में दे के रखा है कि हाइट ऑफ 100 मीटर, ऑप्शन 2 में दे के रखा है हाइट ऑफ 150 मीटर, फिर ऑप्शन सी में है कि हाईएस्ट पॉइंट होगा, ऑप्शन 4 में है कि ग्राउंड में हो जाएगा। ठीक है, तो देखो रिलेटिव वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होता है। ऑब्वियसली जब ये कोई भी चीज तुम ऊपर की तरफ छोड़ते हो तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होते 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 जो हाईएस्ट पॉइंट में जाता है तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी फिर 0 बन जाता है, फिर नीचे की तरफ आने लगता है, नीचे की तरफ आते आते तो क्या होते होते आते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करा के आते हैं। तो नीचे जब आते हैं हाईएस्ट पॉइंट से वेलोसिटी बढ़ता है, जब ग्राउंड टच करते हैं तो मैक्सिमम वेलोसिटी से ग्राउंड टच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला था कि हाईएस्ट पॉइंट में या 100 मीटर में या 150 मीटर में या ग्राउंड पे कहाँ पे हो जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी। तो आंसर क्या हो जाएगा कि ग्राउंड पे हो जाएगा, मतलब 177 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चलो 178 में चले जाते हैं। 178 में क्या बोला है कि बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप एट टाइम t इज इक्वल टू 0 विद ए वेलोसिटी ऑफ 98 मीटर पर सेकंड। Another body is projected from the same point with the same velocity after 4 seconds. Both bodies will meet at time is equal to what? ठीक है, ऑप्शंस आर गिवन 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड। फाइन, तो 178 में जाते हैं हम लोग। 178, ठीक है, तो 178 में पहले फर्स्ट वाला केस में जो फर्स्ट केस है, ठीक है, ये फर्स्ट वाला जो केस है उसमें हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि S इज इक्वल टू ut मतलब 30 माइनस हाफ इंटू G फोर 9.8 t स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि उसका वेलोसिटी देकर रखा था 98। ठीक है, सेकंड केस में 4 सेकंड बाद में गया है, क्या बोला था इसका क्वेश्चन में, उसका क्वेश्चन में बोला है अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट विद द सेम वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद सेकंड बॉडी को छोड़ा गया है। तो फर्स्ट केस में अगर टाइम t चाहिए, सेकंड केस में टाइम कितना चाहिए, t माइनस 4 चाहिए। ठीक है, तो सेकंड केस में हम लोगों को टाइम कितना चाहिए, t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t माइनस 4 हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू ut माइनस 4 माइनस हाफ gt स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला में अभी बिठाना पड़ेगा। ठीक है, u के जगह पे कौन सा वैल्यू बिठाएंगे, 98 बिठा देंगे। तो 98 t माइनस 4 माइनस हाफ इंटू 9.8 टी स्क्वायर। ये वाला एक इक्वेशन हो जाएगा 2 नंबर, ये वाला एक हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, तो दोनों ही लेफ्ट साइड में हाइट ही है, तो दोनों हाइट को हम सॉल्व करके, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, हम लोग टाइम कितना है निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अभी उसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करने के बाद आ जाएगा कि 40 इज इक्वल टू 48, मतलब t क्या हो जाएगा आंसर के लिए 12 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर 12 सेकंड हो जाएगा। पर तुम लोग ये कैलकुलेशंस करना, दोनों इक्वेशन सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद तुम लोगों को आएगा देखना t इज इक्वल टू 12 सेकंड ही आएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा स्किप कर दिया ताकि वीडियो जरा लंबा ना हो, ऐसे भी वीडियो लंबाई हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो 40-50 मिनट ऐसे ही लग जाएगा क्योंकि क्वेश्चन भी तो हम लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो स्किप कर दिया है। ठीक है, तो 178 तक हो गया अभी हम लोगों का। अभी जाएंगे हम 179 की तरफ। 179 में क्वेश्चन क्या है, 179 में क्वेश्चन है कि बास स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट moving with an acceleration of 2 meter per second square. A cyclist 96 meter behind the bus starts simultaneously towards the bus at 20 meter per second. After what time will he be able to overtake the bus? ठीक है, कितना समय पे बस को ओवरटेक कर लेगा, 179, ये हो जाएगा 179। ठीक है, 179 ये हो जाएगा। ठीक है, कितना टाइम पे वो ओवरटेक दिखाई नहीं दे रहा है तुम लोगों को। ठीक है, 179। ठीक है, अभी दिखाई दे रहा है, हाँ चलो चले। क्या है हम लोग का, ये एक रोड है, रोड के अंदर क्या है, एक यहाँ पे एक साइकिल है और यहाँ पे एक बस है। ठीक है, यहाँ पे एक बस है, बी लिखा है, यहाँ पे एक साइकिल है, हमने सी लिखा है।
तो बस का स्पीड कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है, बस का स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और जहां से बस खड़ा है वहां से डिस्टेंस जो है उसका 96 मीटर डिस्टेंस है, और हमने पकड़ लिया कि एस वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस एस होगा, ठीक है। जहां तक वो जाएगा वो वाला डिस्टेंस एस हो जाएगा, ठीक है। तो साइकिल के लिए है, तो साइक्लिस्ट के लिए क्या हो जाएगा, साइक्लिस्ट के लिए उसका इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, उसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा 96 प्लस एस ट्रेवल करना पड़ेगा, उसका वेलोसिटी 20 इंटू टी, ठीक है। ये वाला एक साइक्लिस्ट के लिए इक्वेशन बन जाएगा। और बस के लिए अगर इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, तो बस के लिए बस एक्सीलरेशन से जा रहे हैं, मतलब बस के लिए डायरेक्ट तुम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं लिख सकते हो, तुम्हें फॉर्मूला यूज करके लिखना पड़ेगा। बस के लिए क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ इट स्क्वायर। तो चलो बस पहले कितना था, रेस्ट में था, तो s इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाफ इट स्क्वायर हो जाएगा। बताओ s इजिकल टू हाफ इट स्क्वायर, ए कितना है, a है 2, ठीक है। तो मतलब हाफ इंटू 2 मतलब 1 मतलब टी स्क्वायर, तो s इजिकल टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो s इजिकल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। चलो s की जगह पे यहाँ पे वैल्यू बिठा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 96 प्लस s मतलब टी स्क्वायर माइनस 20t इजिकल टू 0 हो जाएगा, उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 96 2 मतलब 8 और 12, ठीक है। तो उसका t माइनस 8 और उसका t माइनस 12 इजिकल टू 0 हो जाएगा, तो t इजिकल टू 8 हो जाएगा और t इजिकल टू 12 हो जाएगा। दो ऑप्शन हम लोगों के पास रहेगा, ठीक है। तो t इजिकल टू 12 सेकंड और t इजिकल टू 8 सेकंड में 8 सेकंड किसका हो जाएगा, 8 सेकंड कितना किसका हो जाएगा, 8 सेकंड हो जाएगा कि साइक्लिस्ट का हो जाएगा, कि साइक्लिस्ट भाई 8 सेकंड में उसको क्रॉस कर देगा, और बस जो है वो 12 सेकंड में क्रॉस कर देगा। हम लोगों के क्वेश्चन में यहाँ पे था कि साइक्लिस्ट कितना समय के बाद बस को क्रॉस कर पाएगा, तो 8 सेकंड हो जाता। इसी क्वेश्चन को अगर बोलता है कि बस साइक्लिस्ट को कितना समय पे क्रॉस करता है, तो सेम सॉल्यूशन के अंदर हम लोगों को क्या निकालना पड़ता है, 12 सेकंड के लिए निकालना पड़ता है, ठीक है। तो ये 12 हो जाता जब बस साइक्लिस्ट को ओवरटेक कर रहा है, ऐसे बोलता तो। पर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं है, यहाँ पे साइक्लिस्ट बस को ओवरटेक कर रहा है, कितना समय पे वो दिया के रखा था, तो ये हो जाएगा 8 सेकंड, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा 8 सेकंड, मतलब इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा 179 में है, ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 1 हो जाएगा 8 सेकंड, ठीक है। 179 हो गया। चलो 180 अभी जाते हैं 180 की तरफ। तो 180 में क्या है, 180 में क्वेश्चन ऐसे है कि द बॉडी रिलीज फ्रॉम द हाइट फॉल्स फ्रीली अपवर्ड्स अर्थ टुवर्ड्स अर्थ, another body is released from the same point exactly 1 second later. The separation between them 2 seconds after the release of the second body is, ठीक है। वो है क्वेश्चन, तो तुम लोगों का तो पास तो क्वेश्चन है ही, तो मैं थोड़ा क्वेश्चन जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं S1, तो S1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। पहले S1 इजिकल टू हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, t कितना है 3 है, मतलब क्या हो जाएगा 9, मतलब ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू जी मतलब 9.8 इंटू 9, ठीक है। पहले s इतना हो जाएगा हम लोगों को। सेकंड वाला केस में क्या हो जाएगा, S2 हम जब निकालेंगे तो S2 इजिकल टू हो जाएगा हाफ इंटू जी इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 9.8 इंटू 4, ठीक है। दोनों डिस्टेंस इतना इतना आ जाएगा। अभी क्या करना पड़ेगा, दोनों मीट कर रहे हैं बोला है, तो दोनों मीट कर रहे हैं मतलब जब भी मीट करते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू करना पड़ता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू होने से क्या हो जाएगा, हम लोग डिस्टेंस दोनों मीट कर रहे हैं बोला गया, द सेपरेशन, हाँ अच्छा ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया था सेपरेशन बिटवीन देम 2 सेकंड्स आफ्टर द रिलीज ऑफ द सेकंड बॉडी, ठीक है। सेपरेशन निकालने के लिए बोला है, मतलब उसको सेपरेट डिफरेंस निकालने के लिए बोला है। तो S1 माइनस S2 तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो S1 माइनस S2 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9.8/2 इंटू यहाँ पे 9 माइनस 4 मतलब 5, 9 माइनस 4 मतलब 5, ठीक है। तो 9.8 4.9 इंटू 5, तो इसका हो जाएगा 4.9 इंटू 5, मतलब उसका आंसर आ जाएगा कितना आ जाएगा 45 to 24.5, ठीक है। तो उसका हो जाएगा 24.5 मीटर सेपरेशन। तो 24.5 मीटर मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर 181 में क्या है, ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स ईस्ट विथ ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ए पर्सन इज रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन
with a speed of 3 meter per second against the motion of the train. Velocity of the person as seen by the observer on ground कितना होगा ऑप्शन में देकर रखा है। ठीक है, तो सिमिलर क्वेश्चन आगे भी ऐसे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो 181 ऐसे न्यू क्वेश्चन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आगे भी हमने सॉल्व किया था। एक मांगी वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो रिलेटिव वेलोसिटी मतलब एमटी मतलब मैन विद रेस्पेक्ट ऑफ ट्रेन, अगर हम लोग निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद माइनस रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। चलो ठीक है, वहां से हम लोग को क्या निकालना है, वहां से हम लोगों को मैन निकालना है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड निकालना है। ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बीएमटी प्लस बीटी हो जाएगा। चलो अभी देखते हैं बीएमटी का वैल्यू कितना है। बीएमटी का वैल्यू कितना है, वो है -3i। ठीक है, उसका वैल्यू हो जाएगा -3i और प्लस उसका हो जाएगा बीटी देके रखा है तो मेरा 20i, तो हो जाएगा 20i। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 17i, ये हो जाएगा 17i। ठीक है, मतलब 17i मतलब क्या है, वो 17 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 17 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। आई है मतलब डायरेक्शन कितना हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा। डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, ईस्ट की तरफ हो जाएगा, क्योंकि 17i है। ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, सेकेंड से -17i होने से वेस्ट की तरफ। ठीक है, 17j होने से नॉर्थ की तरफ, 17-17j होने से साउथ की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, ईस्ट की तरफ, मतलब 17 मीटर पर सेकेंड टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर 182 में जाते हैं। 182 में क्या बोला है, बोला है कि मोटरसाइकिल इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर ahead of a car moving with a velocity of 65 km per hour in the same direction. What is the relative velocity of the motorcycle with respect of the car? ठीक है बच्चों के द्वारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का 182। 182 में क्या है, तुम्हारे रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। वो कितना था, एक 80 किलोमीटर था, एक 65 किलोमीटर था, मतलब 15 किलोमीटर पर आवर। 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, मतलब एक मोटरसाइकिल क्या जा रहा था, 80 किलोमीटर जा रहा था, उसी डायरेक्शन में एक बस भी जा रहा था, 65 किलोमीटर जा रहा था। तो बोला गया था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द मोटरसाइकिल विद रिस्पेक्ट ऑफ द बस कितना होगा, कार या बस जो भी हो कितना होगा। ठीक है, हमने माइनस कर दिया, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता होता तो दोनों को प्लस कर देते, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों से माइनस कर दिया। ठीक है, अभी 80 - 65 कर दिया, 15 किलोमीटर पर आवर हो गया रिलेटिव स्पीड। ठीक है, 183 करते हैं, तो 183 करते हैं अभी। 183 में क्या बोला है, बोला है कि 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस ए मैन ट्रेवलिंग एट 5 किलोमीटर पर आवर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 7.2 सेकेंड्स, देन द वेलोसिटी ऑफ द ट्रेन कितना है वो निकालने के लिए बोला है। ठीक है, 183 में तो ट्रेन का लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ ट्रेन वो कितना गिवन है, वो गिवन है कि 100 मीटर गिवन है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ट्रेन गिवन है। हमने मान लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, स्पीड ऑफ ट्रेन मान लिया हमने vt है। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रेन। स्पीड ऑफ मैन कितना होगा, स्पीड ऑफ मैन हमने मान लिया स्पीड ऑफ मैन vm है। ठीक है, अभी क्या निकालना पड़ेगा, रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा। तो रिलेटिव स्पीड मतलब v रिलेटिव क्या लिख सकते हैं, v ऑफ मैन प्लस v ऑफ ट्रेन। ठीक है, v ऑफ मैन प्लस v ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा। हम लोग अभी वैल्यू पहले निकालते हैं, फिर बाद में जाके इसको बिठाएंगे। तो रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग और भी एक फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। कैसे, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, टोटल लेंथ मतलब 100 बाय टाइम कितना है देखे रखा है, देखो 7.2। ठीक है, मतलब इसको क्या है 7.2 मीटर पर सेकेंड, इसको किलोमीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100/7 क्योंकि ऑप्शन ये जो है वो किलोमीटर में है। ठीक है, तो उसको 18/5 में कन्वर्ट कर दिया तो उसका कितना आ जाएगा आंसर, उसका आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। उसका आंसर हो जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। खत्म हो गया न्यूमेरिकल? नहीं खत्म नहीं हुआ। क्या निकालना था हम लोग को बीटी निकालना था। बीटी क्या था, ट्रेन का स्पीड था।
ठीक है। अब रिलेटिव स्पीड कितना था, vm प्लस vt था, ये वाला था रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड अभी आ गया ना हम लोगों के पास, कितना है रिलेटिव स्पीड 50 है। कितना है मैन का स्पीड, मैन का स्पीड 5 था, तो कितना हो जाएगा ट्रेन का स्पीड, हो जाएगा 45, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड यहां से अगर तुम लिखो तो vt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v रिलेटिव माइनस vm। रिलेटिव स्पीड 50 माइनस vm 5 है, मतलब उसका 45 हो जाएगा, ठीक है। ट्रेन का स्पीड क्या हो जाएगा, 45 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा ट्रेन का स्पीड, ठीक है। मतलब इसका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 183 में ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 184 में। क्वेश्चन नंबर 184 में क्या बोला है कि एन एलिवेटर इज एक्सिलरेटिंग टुवर्ड्स द टू अपवर्ड एट ए रेट ऑफ 6 feet per second square when the bolt from the its ceiling falls to the floor to the left, the distance 9.5 feet. The time in seconds taken by the falling bolt to hit the floor is what, ठीक है। टेक g इज इक्वल टू 32 feet per second square, ठीक है। उसमें सब FPS सिस्टम में देकर रखा है, तो g का वैल्यू जो है 9.8 या 10 नहीं है, 32 feet per second square है, ठीक है। ये हो जाएगा क्या 184। तो थोड़ा फीट या फुट में खाली कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं है, ये ऐसा यूनिट में नहीं आएगा आंसर, आंसर तुम्हारा FPS यूनिट में आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब फीट देकर रखा है। तो क्या हम पहले क्या निकालेंगे, हम लोग को क्या निकालना था, हम लोग को टाइम निकालना था। अभी ये जो लिफ्ट है, एक्सीलरेटर है, जो भी है वो असेंडिंग लिफ्ट है, मतलब एक्सीलरेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन बढ़ रहा है मतलब कितना हो रहा है एक्सीलरेशन, g प्लस ए हो रहा है टोटल एक्सीलरेशन, ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब g प्लस ए हो रहा है टोटल एक्सीलरेशन। अभी टाइम का फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2h बाई g प्लस ए, 2h बाई g प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। तो h का वैल्यू गिवन है 9.5, g का वैल्यू 32 लिखने के लिए बोला है, a का वैल्यू भी गिवन है 6, तो सभी वैल्यू बिठा दो यहाँ पे। तो 2 इंटू 9.5 यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 9.5 बाई 32 प्लस 6, उसको कैलकुलेट करो कितना आता है देखो, ठीक है। तो कितना आता है देखो, फिर शायद उसका ऑप्शन 1/√2 आएगा, ठीक है। तुम करके देखना, ये आंसर 1/√2 आएगा, ठीक है। 1/√2 सेकेंड उसका आंसर हो जाएगा। और क्या निकालना था हम लोगों को, टाइम निकालना था, तो 1/√2 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो फिर आगे की तरफ चलते हैं, 185 में जाते हैं, ठीक है। तो 185 में जाने से 185 में क्या बोला है कि ए 210 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग ड्यू नॉर्थ with a speed of 25 meter per second. A small bird is flying due south a little above the train with 5 meter per second speed. The time taken to bird to cross the train. ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करा दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे हो गया है 185 की तरह क्वेश्चन, ठीक है। टाइम कैसे निकालेंगे, पहले फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, टाइम निकालने के लिए हो जाएगा। तो पहले टाइम कितना हो जाएगा 185, तो टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बाय वेलोसिटी हो जाएगा। चलो अभी बताओ डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में देख के बताओ। 210 मीटर है, चलो आगे जाओ। रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, 30 मीटर है, ठीक है। तो 210/30 कर दो ना भाई, ये 7 सेकंड हो जाएगा, बस खत्म हो गया ना टाइम तुम्हारा, ये हो गया ना 7 सेकंड, बस इससे और क्या कर सकते हैं हम। अभी तुम बोल सकते हो कि 30 कहाँ से लिखा सर, अरे 30 क्यों नहीं लिखेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्ड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो बर्ड और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, तो बर्ड का अगर -5 पकड़ लेते हैं, तो ट्रेन का अगर ये 25 पकड़ लेते हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 25 माइनस ऑफ -5 मतलब 25 प्लस 5 मतलब 30 हो जाएगा, ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बर्ड कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कैसे आया, 25 माइनस ऑफ -5, 25 माइनस ऑफ -5 मतलब 25 प्लस 5 30, ठीक है, ऐसे आ गया। तो ये कितना ऑप्शन हो जाएगा 7 सेकंड, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। फिर 186 में जाते हैं। 186 में क्या बोला है कि 2 balls are thrown simultaneously, A vertically upwards with a speed of 20 meter per second from the ground and B vertically downward from the height of the 40 meter from the same speed and along the same line of motion. At which point will the ball collide? Take G is equal to 10, ठीक है। 2 बॉल है, एक ए है, ए को नीचे से ऊपर की तरफ छोड़ा है, बी बॉल है जिसको ऊपर से नीचे की तरफ फेंके हो,
ठीक है। ए को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ छोड़ा गया है और बी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, जो हाइट है उसका 40 मीटर में सेम स्पीड में उसको नीचे की तरफ धकेला गया है। तो दोनों बॉल कितना समय पे कोलाइड करेगा, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया है। ठीक है, तो उसके लिए एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। तो डायग्राम बनाने से पिक्चर जो है थोड़ा क्लियर बन जाएगा। ठीक है, बिना डायग्राम नहीं बना सकते कि कोलाइड है मतलब डिस्टेंस तो अल्टीमेटली इक्वल करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो बिना डायग्राम भी हम बना सकते हैं। मान लो यहाँ पे हम लोग का बी पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग ए पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट। मान लो हमने पकड़ लिया कि इस पॉइंट में ये टोटल हाइट कितना था, 40 था, मतलब ये 40 माइनस एक्स हो जाएगा और ये एक्स हो जाएगा। मान लो हम ये इस पॉइंट पे दोनों को मीट कर रहा है बोल रहे हैं। ठीक है, एक्स डिस्टेंस में दोनों मीट कर रहा है बोल रहे हैं। ठीक है, सेम स्पीड में उसको ऊपर की तरफ धकेला गया था, 20 मीटर पर सेकंड था, वो भी नीचे की तरफ आ रहा था, सेम स्पीड में आ रहा था, मतलब 20 मीटर पर सेकंड से आ रहा था। ठीक है, दोनों का एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया। तो हमने क्या पकड़ लिया है कि हमने पकड़ लिया है कि एक्स जो डिस्टेंस है उसमें जाके दोनों ऑब्जेक्ट मीट कर लेगा। तो चलो बी के लिए पहले निकालते हैं इक्वेशन। बी के लिए इक्वेशन निकालने से हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी के लिए डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं, बी के लिए डिस्टेंस लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। बी के लिए डिस्टेंस क्या लिख सकते हैं 40 माइनस एक्स। उसका वेलोसिटी कितना लिख सकते हैं 20t, ut मतलब 20t, प्लस नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो हाफ जी टी स्क्वायर ये किसके लिए लिख सकते हैं, ये बी पॉइंट के लिए लिख सकते हैं। अभी ए पॉइंट के लिए क्या लिख सकते हैं, ए पॉइंट के उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं बताओ। ए पॉइंट के लिए लिख सकते हैं कि ए के डिस्टेंस कितना है एक्स है, उसका स्पीड कितना हो जाएगा 20t हो जाएगा। और ये क्या जा रहा है ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस होगा या माइनस होगा, माइनस होगा। चलो शाबाश, तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया है 40 माइनस एक्स, हमने क्या निकाल लिया है एक्स। दोनों को इक्वेशंस बना दिया है तो दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा अभी। ठीक है, तो सॉल्विंग में स्किप कर रहा हूं, दोनों को सॉल्व कर देना तुम, प्लस कर देना तुम। प्लस करने से यहाँ पे t इक्वल टू 1 सेकंड आ जाएगा। ठीक है, उसका अल्टीमेटली आंसर क्या हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा सॉल्व करने से। ठीक है, x का वैल्यू निकाल जाएगा, x का वैल्यू निकालने से t का वैल्यू भी निकाल जाएगा, t इज इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। जब t निकल जाएगा तो x निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस है हमने पकड़ लिया था 15 है, ये बाकी डिस्टेंस कितना हो जाएगा 25, 40 माइनस 15 मतलब 25 हो जाएगा उसका। ठीक है, तो 187, तो ये 15 मीटर हो जाएगा। मतलब 15 मीटर मतलब 15 मीटर में दोनों ऑप्शन है, देखो तुम 1 नंबर ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन अबव द ग्राउंड और बिलो द टॉप ऑफ द टावर, तो ये अबव द ग्राउंड ही होगा। ठीक है, क्योंकि 25 मीटर है फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, टॉप ऑफ द तुम्हारा उसको क्या है, इसको कोई भी है, टॉप ऑफ द टावर ही है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, above फ्रॉम द ग्राउंड। तो 187 में क्या बोला है, a body A is thrown up vertically from the ground with a velocity v0, another body B is simultaneously dropped from height capital H, they meet at a height h/2 if v0 is equal to, मतलब v0 का वैल्यू कितना है निकालने के लिए बोला है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है ये। ठीक है, 187 मतलब पहले हाइट था ए और बी में, वो क्या था हाइट देकर रखा था h, यहाँ पे ए है यहाँ पे बी है मान लो। ठीक है, h था। अभी क्या है, अभी यहां से एक बॉडी और यहां से एक बॉडी ऊपर की तरफ धकेल रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट से धकेल रहे हैं, तो ये बी वाला डाल दो, यहाँ पे ए डाल दो। तो ए पॉइंट से धकेल रहे हैं हम v0 स्पीड से ऊपर की तरफ छोड़ रहे हैं, और बी से भी हम क्या कर रहे हैं वेलोसिटी से छोड़ रहे हैं नीचे की तरफ। अभी कितना है, अभी हाइट दोनों का कितना हो जाएगा, मीट कितना पे करेगा h/2, मतलब मिड पॉइंट पे करेगा, h/2 में मीट कर देगा। ठीक है, वो हम लोग को बोला गया है ये ग्राउंड है, ये दोनों ही, ये वाला जो है वो सेक्शन ये ग्राउंड का सेक्शन है। ठीक है, तो अभी हम ए के लिए अगर इक्वेशंस लिखे तो ए के लिए इक्वेशंस में हम क्या लिख सकते हैं, h/2 इज इक्वल टू उसका वेलोसिटी कितना है v0 है, तो v0 इंटू टी प्लस ऊपर की तरफ तो माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम ए के लिए इक्वेशन।
बी के लिए इक्वेशन, ये किसके लिए, ए के लिए इक्वेशन। अभी बी के लिए इक्वेशंस क्या लिख सकते हैं, बी के लिए डिस्टेंस कितना है, h/2 है, उसमें कुछ वेलोसिटी है क्या, नहीं है, उसके इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है, तो ये क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट हाफ g² लिख सकते हैं, बी के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। और ए और बी दोनों का लिए हम इक्वेशन हमने लिख दिया। ए के लिए क्या लिखा है, h/2 = v0t माइनस हाफ g², h/2 = v0t माइनस हाफ g², और बी के लिए क्या लिखा है, h/2 = हाफ g², ठीक है। हमने दोनों इक्वेशंस लिख दिया है। अभी दोनों इक्वेशन से क्या करना है, हम लोग का टी का वैल्यू निकालना है। तो सॉल्व करोगे तो टी का वैल्यू निकल जाएगा कितना, टी का वैल्यू निकल जाएगा v0/g, ठीक है। टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, टी का वैल्यू हो जाएगा v0/g। टी का वैल्यू आंसर था क्या, नहीं, आंसर क्या था, आंसर था कि तुम्हारा वेलोसिटी का ऑप्शन में देके रखा था कि वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये टी का वैल्यू जो v0/2 आया है हम लोगों को, ये जाके हम इक्वेशन नंबर 1 पे बिठा देंगे, ठीक है। ये वाला इक्वेशन में जाके बिठा देंगे। ये कितना आया, v0/2, ठीक है। एक नंबर इक्वेशन में बिठा देंगे। तो एक नंबर इक्वेशन में बिठाने से क्या हो जाएगा, यहाँ पे h/2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना था उसका था v0 × t, तो v0 × t के जगह पे v0/g, ठीक है। और माइनस था, माइनस हाफ g² था, माइनस हाफ g t² मतलब v²/g², ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, v0²/g हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक g कैंसिल हो जाएगा, तो v0²/2g हो जाएगा, ठीक है। तो v0²/2g, v0², तो v0²/2g ही रह जाएगा, तो v0²/2g आ जाएगा उसका। तो ये क्या था, h/2, तो h/2 मतलब क्या आ गया हम लोगों के पास, v0²/2g, 2 काट लेते हैं, तो h = क्या हो जाएगा, v0²/g हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, v0 = क्या हो जाएगा, √g × h हो जाएगा, ठीक है। v0 कितना हो जाएगा, √g × h, मतलब ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा उसका करेक्ट, ठीक है। 187 तक जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया है वो रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशन का था। अभी रिलेटिव मोशन 2 डायमेंशन में भी थोड़ा बहुत कर लेंगे, रिलेटिव मोशन जो 2 डायमेंशन में आता है, ठीक है। तो 188 से चालू हो जाएगा हम लोगों का रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। हाँ, तो 188 से चालू हो जाएगा रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। तो 188 से रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन का चालू हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 188 क्या बोला है कि बॉय इज रनिंग ऑन ए लेवल रोड with a velocity v with a long hollow tube in his hand. Water is falling vertically downwards with a velocity u. At what angle to the vertical should he incline the tube so that the water drops enters without touching its side? तो ऑप्शंस भी tan इनवर्स, sin इनवर्स बहुत सारे ऑप्शंस में गिवन है, ठीक है। मतलब हम आप पहले रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं कि जो ट्यूब है, मतलब ये बॉय इज रनिंग ऑन ए लेवल रोड, मतलब एक लेवल रोड पे है, मतलब रोड का एक वेलोसिटी है, मैन का एक वेलोसिटी है, और क्या है, रोड विद रिस्पेक्ट ऑफ मैन का भी एक वेलोसिटी है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रोड विथ रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रोड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ रोड माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन हम लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ रोड, चलो आ जाता इस साइड में आ जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ रोड विथ रेस्पेक्ट ऑफ मैन, रोड विथ रेस्पेक्ट ऑफ मैन मतलब VRM इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रोड माइनस UJ वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस VI, ठीक है, माइनस UJ माइनस VI। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हम tan थीटा निकाल सकते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/U हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स V/U हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर।
थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स v बाई u, मतलब 188 में tan इनवर्स v बाई u, tan इनवर्स v बाई u मतलब ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर 189 में क्या बोला है कि रिवर फ्लोज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट विथ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट, याद रखना मिनट है, पर मिनट है। ए मैन ऑन साउथ बैंक ऑफ रिवर कैपेबल ऑफ स्विमिंग एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, ही शुड स्विम। कौन सा डायरेक्शन में ये कर लेगा? देखो ये क्वेश्चन अगर देखो तुम डायरेक्शन में क्या क्या दिखा है कि ड्यू नॉर्थ ईस्ट विद डबल द स्पीड ऑफ द रिवर, नन ऑफ द अबव। तो ये वाला क्वेश्चन करने का कोई जरूरत नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट तुम लोगों को क्लियर है तो तुम कर सकते हो। ऐसे पहले भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिया था उसके लिए। तो ये इजिली बोल सकते हो कि जब शॉर्टेस्ट टाइम होगा ना तो ये लोग को शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना पड़ेगा रिवर को। ठीक है, मतलब क्या है, मतलब उसको स्विमिंग जो है, जो स्विमिंग कर रहा है वो परपेंडिकुलर होगा टू द फ्लो ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब उसको कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? ड्यू नॉर्थ जाना पड़ेगा। ठीक है, उसको नॉर्थ की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। अगर तुम वेक्टर का पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हो तो वेक्टर का पार्ट 1 वीडियो में देखो, एकदम क्वेश्चन नंबर 1 में वही क्वेश्चन सॉल्व करके दिया था। Vm cos ओमेगा टी, Vm cos थीटा टी के डायरेक्शन में हो जाएगा, मतलब ड्यू नॉर्थ हो जाएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पे भी है। ठीक है, तो वो तुम्हें वेक्टर का पार्ट 1 वीडियो में मिल जाएगा। जो नहीं देखा वेक्टर का पार्ट 1 वीडियो अभी तक तो वो प्लीज देख लो। पहले वो देख के फिर तुम रिलेटिव वेलोसिटी में आओ, नहीं तो वेलोसिटी आईजे के वेलोसिटी का और कंपोनेंट का रिजल्टेंट का उसका थोड़ा परेशानी हो सकता है तुम लोगों को। ठीक है, इसलिए मेरे एडवाइस है वेक्टर पहले प्रैक्टिस करो, वेक्टर पहले देख के फिर तुम यहाँ पे ये वीडियो को देखो। ठीक है, चलो 190 में जाते हैं। 190 में क्या बोला है? बोट इज सेलिंग विद ए वेलोसिटी 3i + 4j with respect to ground and water in river is flowing with a velocity -3i - 4j. Relative velocity of the boat with respect of the water क्या होगा वो देने के लिए बोला गया है। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ, बहुत इजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं उसको। अगर तुम्हें थोड़ा कॉन्सेप्ट अच्छे से आ गया होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। कैसे? वेलोसिटी ऑफ बोट फिर क्या माइनस और वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, 190 में बोट इज सेलिंग विद वेलोसिटी दिस विद रिस्पेक्ट ऑफ द ग्राउंड, रिवर इज फ्लोइंग विद वेलोसिटी दिस, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बोट विद रिस्पेक्ट ऑफ द वाटर। ये क्या हो जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट ऑफ वाटर। ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड। ये हो जाएगा रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट ऑफ ग्राउंड। ठीक है, तो ये करने से हम लोगों के पास दोनों ही वैल्यू था तो दोनों को माइनस करना पड़ेगा। उसका एक का वैल्यू कितना है? एक का वैल्यू है 3i + 4j, दूसरे का वैल्यू है -3i - 4j। तो दोनों को हम माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 3i + 3i मतलब 6i हो जाएगा। यहाँ पे 3i - 3i 6i हो जाएगा। 4i + 4i 8j हो जाएगा, 4j + 4j 8j हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा तो 8i + 4j 6i + 8j हो जाएगा। तो 6i + 8j हम लोगों का कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3 में है। तो 190 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 191 में आते हैं। 191 में क्या बोला है? 191 में बोला है कि रिवर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 6 km/h. A swimmer swims across the river with a velocity of 9 km/h with respect of the water. The resultant velocity of the man will be in km/h. एकदम इजी न्यूमेरिकल है 191। तो 191 में क्या है? रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। चलो यहाँ पे कर लेते हैं 191 रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए बोला है। मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तुम निकाल सकते हो, दोनों की जो वेलोसिटी है ये वेलोसिटी का प्लस। ठीक है, स्क्वायर ऑफ प्लस। दो वेलोसिटी को प्लस कर दिया हमने तो दो वेलोसिटी को प्लस करने से इसका कितना आ जाएगा? इसका वेलोसिटी कितना गिवन था? 6 9 गिवन था। ठीक है, मतलब 6 9 स्क्वायर मतलब 81, 6 स्क्वायर मतलब 36 मतलब 117। ये 117 आ जाएगा। ठीक है, ये 117 km/h हो जाएगा। तो 117 km/h ऑप्शन में कौन सा वाला ऑप्शन हो जाएगा? मतलब ये ऑप्शन 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। इसके लिए करेक्ट ऑप्शन
ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191 के लिए करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, बहुत ही बेसिक न्यूमेरिकल है ये। इस करने के लिए कुछ भी कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं है, नॉर्मल फॉर्मूला यूज करो, बिठा दो, बस हो जाएगा, फॉर्मूला खत्म। ठीक है, तो फिर जाएगा 192 में क्वेश्चन नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 192 में क्या बोला गया है कि मैन विशेस टू स्विम अक्रॉस ए रिवर 0.5 किलोमीटर वाइड if he can swim at the rate of 2 km per hour in still water and the river flows at the rate of 1 km per hour, the angle made by the direction with respect to the flow of river along which he should swim so as to reach the point exactly opposite his starting point should be, कितना एंगल होगा निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो देखो अगर तुम यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन है ये 192। ठीक है, तो हम लोग अगर एक क्वेश्चंस पर के अगर ऐसे एक फिगर बना लेते हैं तो ये हो जाएगा, उसका रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा ये वाला वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या वेलोसिटी गिवन है उसको छोड़ दो तुम, उसको कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम डायरेक्टली साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू हम VR/V लिख सकते हैं। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू VR/V लिख सकते हैं। तो VR/V क्वेश्चंस में देखो VR/V कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। कोई आंसर है वो हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। मतलब रिवर कितना डायरेक्शन में कौन सा एंगल से रिवर फ्लो कर रहा है वो था क्वेश्चन। ठीक है, एंगल विथ रिवर फ्लो निकालना चाहिए हम लोग को। तो एंगल विथ रिवर फ्लो हम कैसे करेंगे, पहले 90 डिग्री तो आएगा पर उसके साथ 30 डिग्री जोड़ जाएगा तो 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा, मतलब इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलो 193 में जाते हैं। 193 में क्या बोला है, बोटमैन कैन रो ए बोट टू मेक इट मूव विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। River flows steadily at the rate of 5 km per hour and the width of the river is 2 km. If the boatman cross the river along the minimum distance of approach, then the time elapsed in rowing the boat will be, कितना हो जाएगा टाइम। ऐसे एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, 193 की तरफ एक न्यूमेरिकल भी हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था, उसका नंबर अभी मुझे याद नहीं है, पर वो वेक्टर वाला इक्वेशन, वेक्टर वाला जो वीडियो है उसमें शायद क्वेश्चन नंबर 4 शायद इस टाइप का एक क्वेश्चन था। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम कोई भी शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए बोलेगा, टाइम निकालने के लिए बोलेगा, तो डायरेक्टली हम लोग एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं क्या, T इज इक्वल टू D/√V1² माइनस V2², माइनस V2²। ये फॉर्मूला हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 2 है। ठीक है, और वेलोसिटी कितना है, एक में है 10, एक में है 5, मतलब एक में हो जाएगा 100, एक में हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2/√75, 2/√75 मतलब 5/3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5/3 हो जाएगा, मतलब उसका टाइम कितना हो जाएगा 2/5/3 हो जाएगा, 2/5/3 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 2/5/3 सेकंड, 2/5/3 आवर हो जाएगा क्योंकि ये आवर में है। ठीक है, आवर हो जाएगा। ये ऑप्शन सभी आवर में है, अगर मिनट में होता तो मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो आवर में हो जाएगा कितना 2/5/3 आवर, मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर 194 में क्या बोला गया है, बोला गया है बर्ड इज फ्लाइंग टुवर्ड्स साउथ विद ए वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर एंड ट्रेन इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स ईस्ट। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बर्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्जर्वर इन द ट्रेन। अभी ऑब्जर्वर कहाँ पे बिठा है, ट्रेन के अंदर ही बिठा है। ठीक है, तो उसके लिए अभी निकालना पड़ेगा क्या, कि बर्ड का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेन का वेलोसिटी। ऑब्जर्वर क्या देखेगा, बर्ड का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेन का वेलोसिटी। ठीक है, ये कितना नंबर है 194। तो हम लोग को यहाँ पे क्या निकालना चाहिए था, हम लोग को यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकालना चाहिए था, बर्ड का स्पीड विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेन का स्पीड। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वही हम लोगों को यहाँ पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा और उसका डायरेक्शन भी हम लोग को निकालने के लिए बोला है क्योंकि ऑप्शन हम लोग को डायरेक्शन में दिया है। तो चलो उसका मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड दोनों ट्रेन का ही 40 किलोमीटर है, तो 40² + 40² ये हो जाएगा
ये 40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये 1600 इंटू 2 हो जाएगा, 3200 हो जाएगा, मतलब 40√2 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 40√2 हो जाएगा। ठीक है, ये 40√2 हो जाएगा। और उसका डायरेक्शन अगर कोई लिखेगा तो 40√2 कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? उसको साउथ वेस्ट हो जाएगा। कैसे हमने लिख दिया साउथ वेस्ट हो जाएगा? देखो तुम डायग्राम इधर देखो बोर्ड में, ये वेलोसिटी हमने ले लिया है, वो रिजल्टेंट वेलोसिटी है। यहाँ से एक पैरेललोग्राम लॉ पहले बना लेते हैं, ये है। ठीक है, इस डायरेक्शन में क्या है? इस डायरेक्शन में ट्रेन का स्पीड है, vt है। ये डायरेक्शन में क्या है? -vt है, ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन। ये कौन सा है? थीटा है। ये डायरेक्शन में क्या है? ये डायरेक्शन में vb है। ये कौन सा डायरेक्शन में है? साउथ। ये कौन सा डायरेक्शन में है? ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन में है? वेस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन में है? नॉर्थ। ठीक है, और ये वाला वेलोसिटी कौन सा है? जो बार्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेन, vbt, बार्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेन। ये vt का डायरेक्शन है, ये -vt का डायरेक्शन है, ये बार्ड का डायरेक्शन है, ये रिलेटिव वेलोसिटी उसका ये डायरेक्शन है। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन इतना है। तभी कितना हो जाएगा? यहाँ पे tan थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा? तुम देखो, tan थीटा निकाल रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? -vt। vt कितना है? 40। ठीक है, tan थीटा मतलब इसका tan थीटा क्या हो जाएगा फिर? 40 बाई ये बाई दिस बाई दिस, ये पार्ट बाई दिस पार्ट। ये भी 40 है, ये भी 40 है, तो tan थीटा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, क्योंकि -40 है। ठीक है, tan थीटा इजिकल टू -40 मतलब थीटा इजिकल टू कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री हो जाएगा, माइनस डायरेक्शन में 45 हो जाएगा, मतलब ये +45, ये -45, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? ये कौन सा डायरेक्शन में जाएगा? ये जाएगा ये ईस्ट, ये साउथ। ठीक है, उस डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी आ जाएगा। ठीक है, चलो थीटा इजिकल टू 45 डिग्री हो जाएगा, तो थीटा इजिकल टू 45 डिग्री हो जाएगा, और वेलोसिटी जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर क्या हो जाएगा? 40√2 साउथ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, फिर 195 करते हैं। 195 में क्या बोला गया है? 195 में बोला गया है कि ए बर्ड इज फ्लाइंग विथ a speed of 40 km/h in the north direction. A train is moving with a speed of 40 km/h in the west direction. ठीक है, a passenger sitting the train will see the bird moving with velocity. कितना वेलोसिटी में उसको देखेगा, ये बोला गया है क्वेश्चन में, 195 वाला क्वेश्चन में। चलो 195 करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे, vbt निकालेंगे। कैसे? vb माइनस vt। ठीक है, ये बार्ड का है वेलोसिटी, ट्रेन का है वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बार्ड विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेन हम ऐसे निकालेंगे। तो उसको क्या लिख सकते हैं? उसको लिख सकते हैं कि 40j, उसका 40j है, प्लस उसका भी 40i है, उसका 40i है, उसका 40j है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, पिछले की तरह मैग्नीट्यूड हो जाएगा 40√2। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 40√2 हो जाएगा। ये कितना में आएगा? km/h में आएगा, km/h में आ गया। अभी tan थीटा निकाल लो। ठीक है, tan थीटा अभी 40/40 है, वहां पे -1 था, अभी यहाँ पे +1, 40/40 है, 1 है, मतलब थीटा इजिकल टू 45 है। तो चलो थीटा इजिकल टू 45 डिग्री हो गया। तो थीटा इजिकल टू 45 डिग्री हो गया, मतलब डायरेक्शन उसका कौन सा डायरेक्शन में हो जाएगा? डायरेक्शन उसका नॉर्थ ईस्ट में हो जाएगा। ठीक है, उसका डायरेक्शन कौन सा होगा? नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कितना वेलोसिटी में, कितना डायरेक्शन में? 45 डिग्री डायरेक्शन, और वेलोसिटी कितना? 40√2 में है। तो यह ऑप्शन 2 हो जाएगा। 195 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर हम लोग फिर हम लोग जाते हैं क्या 196 में क्वेश्चन में। 196 क्वेश्चन में क्या बोला है? ए पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट। आफ्टर 10 सेकंड इज वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स नॉर्थ।
इट्स एवरेज एक्सीलरेशन कितना होगा। ठीक है, नॉर्मल एवरेज एक्सीलरेशन क्या है वो पूछा है। तो इजी क्वेश्चन ही है, ये 2 लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन। ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 196 तुम लोगों को क्या निकालने के लिए दिया है, एक्सीलरेशन निकालने के लिए दिया है। एक्सीलरेशन मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चलो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 10j है माइनस 10i है, और टाइम कितना है, टाइम है तुम्हारा 10, तो टाइम हो गया 10। तो अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे। तो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस आई प्लस जे हो जाएगा, मतलब उसका डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ। उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, वेस्ट नॉर्थ। कैसे निकला, माइनस आई मतलब कौन सा डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में है, प्लस जे मतलब कौन सा डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन में, मतलब इसका दोनों डायरेक्शन में कौन सा आएगा, ये वाला वेस्ट, ये वाला नॉर्थ, तो ये वेस्ट नॉर्थ। ये अगर माइनस 2i माइनस 2j आता तो माइनस 2i इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन माइनस 2j में, मतलब ये क्या है, वेस्ट साउथ। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्शंस को लिखते हैं, माइनस आई प्लस जे मतलब वेस्ट नॉर्थ। ठीक है, चलो हो गया। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, तो एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, एक्सीलरेशन का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, और उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, या वेस्ट नॉर्थ, जो भी है नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, √2 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन 2 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फिर हम लोग जाते हैं 197 में। 197 में क्या बोला है, मैन इज वॉकिंग ऑन द रोड with a velocity of 3 km per hour when suddenly he starts raining. Velocity of rain is 10 km per hour in vertical downward direction. Relative velocity of the rain with respect of the man. Relative velocity of rain with respect of the man निकालने के लिए बोला गया है। ठीक है, relative velocity of this with respect of that। तो ये वाला क्वेश्चन हम तुम लोगों को देते हैं, ये वाला क्वेश्चन 197 तुम लोग करना घर में। ठीक है, 197 का सॉल्यूशन तुम लोग निकालना, आगे जाके भी 1-2 क्वेश्चन में कर दूंगा, तुम लोगों को असाइनमेंट बना के दे दूंगा। ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन तो तुम लोगों को करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं सब करा दूंगा, तुम लोग क्या करोगे। ठीक है, तो 198 में जाते हैं। 198 में क्या बोला है कि पार्टिकल का 2 पार्टिकल आर सेपरेटेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x as shown in figure. They are projected as shown in figure with the different initial speeds. The time after which the horizontal distance between them becomes 0. कितना में horizontal distance 0 हो जाएगा, वो निकालने के लिए बोला गया था। ठीक है, एक डायग्राम हम लोगों के पास गिवन है, एक डायग्राम हम लोगों के पास गिवन है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम हम लोग उसका इक्वेशंस लिखेंगे। तो 198 में क्या सा डायग्राम है, 198 में डायग्राम ऐसे है कि इसमें एक डायरेक्शन देके रखा है, कौन सा डायरेक्शन, 30 डिग्री डायरेक्शन देके रखा है। उसका वेलोसिटी क्या देके रखा है, u/√3 देके रखा है। इसका एक डायरेक्शन देकर रखा है, कौन सा डायरेक्शन, 60 डिग्री डायरेक्शन देकर रखा है। ठीक है, और उसका एक वेलोसिटी देकर रखा है, u देकर रखा है। फाइन, वो है। तो क्या बोला था कि टाइम आफ्टर व्हिच द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम्स 0, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो पहले मान लो कि इसका इस वाला के लिए अगर हम वेलोसिटी ux1 पकड़ लेते हैं, तो उसका ux1 की उसका वेलोसिटी इंटू टाइम प्लस अगले का ux2, ठीक है, t डिस्टेंस इंटू टाइम इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बन जाएगा, मतलब टोटल x बन जाएगा। तो अब इसकी जगह पे वैल्यू बिठाओ, तो u/√3 cos 30, ठीक है, प्लस u cos 60, एक t रहेगा, इज इक्वल टू x हो जाएगा। ठीक है, अगर तुम सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद तुम्हें मिल जाएगा x इज इक्वल टू ut, और यहां से t इज इक्वल टू मिल जाएगा x/u। तो टाइम कितना मिल जाएगा, x/u। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा, x/u हो जाएगा, मतलब x/u होने से ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, 198 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा उसका करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो 199 करते हैं। 199 में क्या देखे रखा है, बोला है कि लेट r1 इज इक्वल टू एक वेक्टर फॉर्म देकर रखा है, r2 इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म देकर रखा है, दैट रिप्रेजेंट द पोजीशंस ऑफ द पार्टिकल 1 and 2 respectively as the functions of time. r1 r2 are in meters and t in seconds. The relative speed of the two particles at the instant t is equal to 1 second will be. तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा वो निकालने के लिए बोला गया था 199 में। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डिस्टेंस देखा रखा है, डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है,
डिस्टेंस रखा है तो वेलोसिटी करेंगे। वेलोसिटी निकालने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव करना पड़ेगा। चलो v1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v1 इज इक्वल टू लिखेंगे dr1/dt। ठीक है, r1 देखो क्वेश्चन में गिवन है तो dr1/dt जल्दी से लिख लो। बोलो कैसे लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 3i हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 8tj हो जाएगा, 8tj हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया v1। अभी ऐसे v2 निकालेंगे, v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d of r2/dt, d of r2/dt। अभी देखो r2 की तरफ, तो r2 का डेरिवेटिव निकालने से क्या हो जाएगा, 8ti प्लस 3j हो जाएगा। चलो प्लस 3j हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3j हो जाएगा। अभी रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे 1 विद रिस्पेक्ट ऑफ 2, मतलब क्या है, v1 माइनस v2। रिलेटिव वेलोसिटी 1 विद रिस्पेक्ट ऑफ 2 मतलब v1 माइनस v2। चलो v1 माइनस v2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, उसका वेलोसिटी उसका आ जाएगा 3 माइनस 8ti, 3 माइनस 8ti प्लस 80 माइनस 3, 80 माइनस 3j। ठीक है, ये आ जाएगा हम लोगों का क्या, रिलेटिव वेलोसिटी v1 माइनस v2। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, अभी उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। अभी क्या करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब v12 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। तो v12 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, v12 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 25 प्लस 25 मतलब √50। ठीक है, √50 मतलब 5√2, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, उसका आंसर कितना हो जाएगा, 5√2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, ये कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 199 हो गया। ठीक है, तो मैंने कौन सा नहीं कराया, 197 नहीं कराया, तुम लोगों को 197 नहीं कराया मतलब क्या है, वो तुम लोगों को करने के लिए दिया है। ठीक है, अगले क्लास में वो करा देंगे अगर किसी को नहीं आता है तो 199 भी करा दिया है। यहाँ पे 200 रह गया, 201 और 202 रह गया। ठीक है, तो 200, 201 और 202 में दो तुम लोगों को चलो दे देते हैं, क्या दो तुम लोगों को दे देते हैं होमवर्क। ठीक है, देखो एक्चुअली 200 में कुछ नहीं है, 200 क्वेश्चन तो एकदम फालतू का क्वेश्चन है। मिनिमम टाइम निकलने के लिए बोला है, मतलब डिस्टेंस बाय वेलोसिटी हो जाता, तो 200 तो ऐसे ही हो जाता है। 200 तो एक लाइन में हो जाता है। 200 मतलब टाइम निकलने के लिए बोला है तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस भी 4 है, वेलोसिटी भी 4 है, मतलब टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसका तुम करके देखना, वो टाइम इज इक्वल टू 1 सेकंड, सभी आवर है ना, किलोमीटर पर आवर, तो ये 1 आवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 आवर हो जाएगा। तो 200 का आंसर तो इतना ही है, एक लाइन में 200 का आंसर खत्म हो जाएगा। 201 भी तुम लोगों ने कराया, तो ऐसे तुम लोगों को करा के दिया है मैंने अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में। ठीक है, तो 201 के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले तुम लोगों को 201 के लिए निकालना पड़ेगा कि v अप स्ट्रीम में कितना होगा। अप स्ट्रीम में कितना होगा वेलोसिटी, अप स्ट्रीम में होगा 4 - 2। फिर निकालना क्या है, v डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, v डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, 4 + 2 मतलब 6, और यहाँ पे 2, एक 2 है, एक 6 है। ठीक है, हमने क्या निकाल दिया, अभी हम लोग को टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, और उसका भी हो जाएगा डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। ठीक है, तो 2/2 + 2/6 ये क्या हो जाएगा, 4/3। वो क्या हो जाएगा, 4/3 आवर लिखा है मैंने, 4/3 आवर हो जाएगा। अभी उसको मिनट में कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, तो 4/3 × 60 हो जाएगा। ठीक है, 320, 24, 80, तो 80 मिनट हो जाएगा उसका आंसर। 80 मिनट हो जाएगा उसका आंसर, मतलब ये 80 मिनट होने से क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर। ठीक है, 201 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 मिनट। फिर चले जाओ 202 के लिए, 202 के लिए चले जाओ। 202 के लिए भी क्वेश्चन मैं थोड़ा स्किप कर रहा हूं, तुम क्वेश्चन तुम देख लेना। ठीक है, यहाँ पे क्या देकर रखा था, 2 कार देकर रखा था। एक तो चलो उसके लिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे एक डायग्राम बना लिया हमने, ये VAB हो जाएगा, ये VAB हो जाएगा, ये S डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में हो जाएगा, ये नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा, ये वेस्ट डायरेक्शन में, और ये ईस्ट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन BB देकर रखा है क्वेश्चन में, तुम देखना क्वेश्चन में ये वाला ऊपर की तरफ डायरेक्शन BA देकर रखा है, तो नीचे की तरफ डायरेक्शन कौन सा होगा, -BA होगा।
ठीक है, ये माइनस बी ए होगा और ये एंगल क्या है, ये एंगल थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग पहले निकालेंगे बीबीए कितना होगा, बीबीए कितना होगा, बीबी माइनस बी ए होगा, बीबी माइनस बी ए कितना होगा, बीबी माइनस बी ए मतलब 5i माइनस 5j होगा, 5i माइनस 5j होगा। फिर क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए बी कितना होगा, फिर √50 मतलब 5√2। ठीक है, उसका कितना आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। अभी क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए बोला है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू by बाई bx। चलो by कितना है, by है -5, bx कितना है 5, तो by बाई bx कितना हो जाएगा -1। by कितना है -5, bx कितना है 5, तो -5 बाई 5 मतलब -1 हो जाएगा, मतलब साउथ ईस्ट हो जाएगा, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट हो जाएगा थीटा 45 होने से। tan थीटा -1 मतलब यहाँ पे डायरेक्शन कितना हो जाएगा, साउथ ईस्ट हो जाएगा। 202 में उसका हो जाएगा साउथ ईस्ट, मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 202 में ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 5.2 किलोमीटर पर मिनट टूअर्ड साउथ ईस्ट। ठीक है, 5.2 किलोमीटर पर मिनट, यहाँ पे जो है किलोमीटर पर मिनट है। ठीक है, और उसका डायरेक्शन कौन सा होगा, साउथ ईस्ट होगा। ठीक है, तो ये सभी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अगर ये क्लास अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, और लाइक और शेयर भी जरूर कर देना। तुम्हारा एक लाइक तुम एक करते हो, मतलब मुझे लगता है कि तुम्हें अच्छा लगा, तुम्हें लाभ हुआ, तो आगे जाके मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा। अगर कम से कम लाइक आता है तो लगता है कि बच्चे लोग मेरे वीडियोस देख ही नहीं रहे, उसको पसंद ही नहीं आ रहे, तो उसका जो मोटिवेशन लेके चलते हैं पहले, वो खत्म होकर एकदम 0 बन जाता है। इसलिए जरूर लाइक कर देना है, कॉमेंट भी लिख देना। ठीक है, अगर बुरा भी लगा होगा तो भी लिख देना, कोई जरूरत नहीं है कि अच्छी लिखना पड़ेगा, जो तुम्हारा इच्छा है वो ही तुम लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई डाउट भी आया तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फोन बाय और व्हाट्सएप करके तुम दे सकते हो। ठीक है, तो चलो अच्छे रहो, खुश रहो।